हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर आज का जो क्लास है ना, हम लोग का क्लास 6 का चैप्टर 5 है, पदार्थों का पृथक्करण। और डियर ये इसका थर्ड पार्ट है, क्योंकि एनसीईआरटी की एक एक पॉइंट को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। आप देखे भी होंगे कि हम लोग एक एक टर्म्स और एक एक पॉइंट को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सिर्फ सीटेट के लिए ही नहीं, अगर आगे आप जाके किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी करें, जैसे कि एनवीएस हो गया, केवीएस हो गया, और अभी आपके पास सबसे अच्छी है वो है आपका बीपीएससी ट्राई 3 और ट्राई 4। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन देखे होंगे डियर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं हम लोग को एनसीईआरटी से देखने को मिलेगी। एनसीईआरटी के साथ साथ हम लोग इसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग से बिहार स्टेट का बुक को भी हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। तो डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, ठीक है। तो देखिए हम लोग पृथक्करण में बहुत सारे चीज़ को डिस्कस किए थे। तो इसमें देखिए कि इसकी विधियाँ क्या होती है। तो इसमें बहुत सारी विधियाँ होती है, जैसे कि हस्तचयन होता है, थ्रेशिंग होता है, फिर आपका निष्पावन होता है, जहाँ पे हम लोग एक एक टर्म्स को डिस्कस किए थे। चालन होता है, फिर असाधन होता है, निस्तांतरण होता है तथा निस्यंदन होता है। ये तीनों टर्म्स को जो है अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको अच्छा पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बस एक बार आपको देखने की ज़रूरत है। ये चैप्टर को एक बार बस आप पढ़ लीजिएगा तो एक एक टर्म्स इसमें से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ये सब डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग वाष्पन देखे थे डियर, ठीक है। वाष्पन में हम लोग कैसे देखें कि जो समुद्र का जो समुद्र में नमक रहता है, ठीक है, तो वहाँ से हम लोग नमक कैसे निकालते हैं। तो ये इसी विधि से होता है। होता क्या है ना, जैसे पानी रहता है तो उसको गड्ढा कर दिया जाता है, उसमें पानी रहता है, ठीक है। अब उस पानी में नमक रहता है, तो सूर्य से वो जब गर्म होता है ना, तो वो गर्म होकर भाप बन के चला जाता है। जब वो पानी उड़ जाता है भाप बन के, तो बचता क्या है, तो सिर्फ नमक बचता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग नमन को उसमें से क्या करते हैं, नमक को क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। तो ये आपका वाष्पन विधि से हम लोग नमक को अलग करते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे पृथक्करण के एक से अधिक विधियों का उपयोग, ठीक है। अब डियर सिर्फ एक ही विधि से जो है, जैसे कि अगर हम लोग का चावल हम लोग में बहुत सारा कंकड़ है, मान लीजिए ये आपका चावल है, इसमें बहुत सारा कंकड़ है, और अगर हम लोग इसको अलग करना चाहें तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपल आपका जो कंकड़ है उसको चुन के फेंक देते हैं, जिसको हम लोग हस्तचयन विधि कहते हैं। तो इसमें एक ही विधि में हम लोग का काम चल गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, एक दूसरे को अलग करने के लिए हम लोग को एक से ज़्यादा विधि का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। यानी एक से अधिक विधि का हम लोग इस्तेमाल यहाँ पे करते हैं। मान लीजिए डियर यहाँ पे एक एक्टिविटीज़ दिया हुआ है, जिसमें कि आपका कुछ बालू है, कुछ नमक है, ठीक है, वो दोनों को मिला दिया गया है। अब आपको बोला जाएगा कि भाई इन दोनों को अलग करके दिखाओ। अब बताइए इनको कैसे अलग कीजिएगा, रेत और नमक को। तो पता है इसमें क्या करना पड़ता है, रेत और नमक को क्या करेंगे हम लोग, इसमें पानी डाल देंगे। जब इसमें हम लोग पानी डालते हैं तो पता है क्या होता है, पानी डाल के छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये जो रेत है ना, ये आपका जाके नीचे जो है आपका बैठ जाएगा, ठीक है, और ऊपर क्या आ जाएगा, पानी आ जाएगा, जो कि इससे पहले हम लोग ये विधि को डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, पानी को बिना हिलाए डुलाए दूसरा बीकर में जो है अलग कर देंगे। बाकी क्या इसमें बच जाता है, इसमें आपका रेत बच जाता है। अब रेत जो है पूरी तरीके से यहाँ पे अलग हो गया है, ठीक है, अलग हो गया है। तो निस्तांतरण निस्यंदन विधि, ये दोनों विधि से जो है हम लोग यहाँ पे पानी को क्या किया, अलग कर लिए, ठीक है। अब हम लोग को रेत को अलग कर लिया, अब हम लोग के पास पानी प्रेजेंट है। अब नमक जो है पानी में घुल गया है, तो ये वही नमक है जो आपका रेत में हम लोग मिलाए थे, ठीक है। अब ये जो पानी है ना, इसमें क्या है, आपका नमक मिला हुआ है। अब इसको हम लोग कैसे अलग करेंगे, तो डियर इसको क्या करेंगे हम लोग, एक हम लोग केतली जैसे कि यहाँ पे लिया गया है, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको जब हम लोग गर्म करेंगे ना, तो ये जो भाप पानी इसमें प्रेजेंट है ना, ये आपका भाप बन के बाहर केतली से बाहर उड़ जाता है, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या किए हैं ना, कि देखिए इस तरीके से हम लोग इसको एक बर्तन लेंगे, उसके ऊपर रख देंगे और उसमें कुछ बर्फ़ रखते हैं। तो ये जो पानी है ठंडा होता है, और जब ठंडा होता है तो वापस ये पानी बन के गिर जा रहा है। क्लियर है ना, यहाँ पे पानी बन के गिरेगा। अब यहाँ से पानी जो है भाप बन के यहाँ आ रहा है, इसको हम लोग गर्म करेंगे, गर्म करेंगे तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा, यहाँ पे सिर्फ हम लोगों को क्या मिल जाएगा, नमक मिल जाएगा। तो ये आपका कौन सा विधि से हो रहा है, वाष्पन विधि से हो रहा है, ठीक है, जहाँ पे पानी जो है भाप बन के उड़ जा रहा है। फिर हम लोग दूसरे कंटेनर में पानी को डिपॉजिट कर लेंगे, और इसे यहाँ पे क्या बच जाएगा, नमक बच जाएगा। तो ये जो प्रक्रिया है ना डियर, जिसमें आपका इसको हम लोग संघनन
प्रक्रिया कहते हैं, जिसमें जल जो है वाष्प से उसकी द्रव अवस्था में परिवर्तित होता है। इस प्रक्रिया को हम लोग संघनन विधि कहते हैं, संघनन कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या हुआ, पानी जो है ये जल वाष्प बन जाता है, भाप बन जाता है, फिर उससे वो फिर पानी बन के जो है पानी में परिवर्तित हो जा रहा है। किस तरीके से, वो ठंडा हम लोग किए, फिर से अलग हम लोग उसको डिपॉजिट कर लिए। ठीक है, तो ये जो प्रक्रिया है ये आपका संघनन विधि है, ये प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये समझ में हो गया संघनन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है हम लोग दो विधि से जो है हम लोग एक दूसरे को इसमें सेपरेट किए हैं। तो इस तरीके से क्या होता है ना, कभी कभी किसी चीज़ को अलग करने के लिए हम लोगों को एक से ज़्यादा विधि का इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का, क्या जल किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकता है। देखिए अब इसमें से एक टर्म्स आता है आप लोगों को, जो कि आप लोग को जानना है, ये है आपका संतृप्त विलयन। ठीक है, देखिए हम यहाँ पे जो है एक सारी चीज़ को डिस्कस कर दे रहे हैं। ठीक है, अगर आप एक बार एनसीईआरटी की बुक पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। तो ये हम आपको पूरे पढ़ के बता दे रहे हैं, जो टर्म्स है वो आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे। संतृप्त विलयन, देखिए इसमें क्या बोल रहा है आपका टॉपिक में, कि क्या हम लोग जल में किसी पदार्थ की कितनी भी मात्रा को घोल सकते हैं। अब एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया गया है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आधा गिलास पानी है। अब इस आधा गिलास पानी में क्या आप एक गिलास चीनी को मतलब कि घोल सकते हैं, या एक गिलास नमक को घोल सकते हैं। तो ये करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, ये करना पॉसिबल नहीं होता है। ज़्यादा से ज़्यादा इस गिलास में आप 4 चम्मच, 5 चम्मच, 6 चम्मच इस तरीके के चीनी को घोल सकते हैं। एक टाइम आता है, और अगर आप चीनी डालते रहिए, चीनी डालते रहिए, चीनी डालते रहिए, घोलते रहिए, घोलते रहिए, घोलते रहिए, एक टाइम ऐसा होता है, आता है ना, जिसमें इसमें ज़्यादा से ज़्यादा और चीनी ऐड हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अब इससे ज़्यादा हम लोग चीनी इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग नमक ऐड नहीं कर सकते हैं। और उस स्थिति को, यानी वहाँ उसको हम लोग क्या कहते हैं, उस विलयन को क्या कहते हैं, उस विलयन को हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। क्लियर है ना, कि अब ये विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। कब कहलाता है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब इस जल में अधिक नमक नहीं घोल सकता, यानी जिसमें हम लोग और नहीं घोल सकते, उस विलयन को हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। यानी उसमें ज़्यादा नमक नहीं घोल सकते, अब उसमें और चीनी नहीं डाल सकते उस विलयन में, उसको हम लोग संतृप्त विलयन कहते हैं। तो क्लियर हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि नहीं, हम लोग किसी भी पदार्थ को कितनी भी मात्रा में नहीं घोल सकते हैं। ठीक है, उसकी एक लिमिट होता है। जैसे अगर हम लोग आधा गिलास पानी लें, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग उसमें नमक या चीनी को घोल सकते हैं। ठीक है, उसमें अगर हम लोग एक गिलास नमक को या चीनी को घोलना चाहें तो वो नहीं घोल सकता है। ये समझ में आ गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक यही डिस्कस किया गया है। यहाँ पे एक चीज़ बताया गया है कि अगर हम लोग जो है जैसे कि ये स्थिति हो गया कि इसमें हम लोग और नमक नहीं डाल सकते या और चीनी नहीं डाल सकते। अब इस विलयन को हम लोग और इसमें नहीं घोल सकते, ये अब संतृप्त विलयन हो गया। तो अब इसको हम लोग हॉट करते हैं। क्या करेंगे, अब इसको हम लोग जो है गर्म करते हैं। ठीक है, तो इसको जब हम लोग गर्म करेंगे ना डियर, तो पता है क्या होगा, इसमें अब हम लोग और भी ऐड कर सकते हैं, और भी चीनी चाहे या नमक चाहे, इसमें हम लोग और ऐड कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम किसी चीज़ को गर्म करते हैं ना, तो उसमें अधिक मात्रा में हम लोग जो है मतलब कि नमक घोला जा सकता है या चीनी जो है घोला जा सकता है। ये समझ में आ गया। यानी किसी चीज़ को अगर हम लोग उसको मतलब गर्म करते हैं, तो उसका जो विलियन का जो ये होता है, घोलने का जो कैपेसिटी रहता है, वो पहले से अधिक हो जाता है। ठीक है, देखिए जल की उसी मात्रा में संतृप्त विलयन बनाने से पूर्व पहले से अधिक नमक घोला जा सकता है। ठीक है, ये आप देख लीजिए, इसको हम एक बार पढ़ के बता दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। नमक की मात्रा संतृप्त विलयन बनाने के लिए आवश्यक मात्रा से बहुत अधिक थी। तो अम्लीय नमक रेत के साथ मिला रहा गया है, जिसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वो अधिक मात्रा में जल का उपयोग करके अपनी समस्या हल कर सकती है। तो कल्पना कीजिए कि उसके पास मिश्रण में सारे नमक के घोलने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल नहीं है। क्या किसी अन्य उपाय द्वारा जल की उस मात्रा में संतृप्त विलयन बनने से पूर्व पहले
से अधिक नमक घोला जा सकता है, मतलब कि अब उसमें और नमक वो ऐड नहीं कर सकती है, उसके पास उतना पानी नहीं है, तो अब वो चाहे उसको और नमक उसमें ऐड करना तो वो कैसे ऐड कर सकती है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ जल लेंगे, ठीक है, और उसमें नमक घोल लीजिए और इस तरीके से हम लोग संतृप्त विलयन बनाएंगे। अब उस संतृप्त विलयन को हम लोग गर्म करेंगे, ठीक है। तो क्या देखते हैं बीकर की तली वाले नमक का क्या होगा, क्या अब ये घुल गया है, यदि हाँ तो क्या इस विलयन को गर्म करने पे इसमें और अधिक नमक घोला जा सकता है। तो देखिए इस गर्म विलयन को ठंडा होने दीजिए। क्या बीकर की तली में नमक पुनः बैठता दिखाई देता है, और ये क्रियाकलाप सुझाता है कि गर्म करने पर नमक की अधिक मात्रा घोली जा सकती है। तो सिंपल सा है जो हम लोग डिस्कस किए कि हाँ हम लोग जब गर्म करते हैं किसी भी चीज़ को जो, तो उसकी जो विलयन कैपेसिटी रहता है, मात्रा जो रहता है वो अधिक हो जाता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग नमक या चीनी को घोल सकते हैं। सिंपल यहाँ पे यही निष्कर्ष निकलता है। क्लियर है ना। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इस एक्टिविटी में क्या किया गया है, तो डियर इस एक्टिविटी में क्या किया गया है ना कि हम लोग जैसे आधा गिलास पानी लेंगे और उसमें एक बार हम लोग नमक को घोल के देखेंगे, ठीक है। उतना ही क्वांटिटी, मान लीजिए अगर हम लोग 5 क्वांटिटी नमक डालें, फिर 10 क्वांटिटी नमक डालें, फिर उसका हम लोग संतृप्त विलयन बनाएंगे। फिर इसी तरह दूसरा भी कर लेंगे, इसमें हम लोग चीनी डालेंगे और फिर इसका भी हम लोग संतृप्त विलयन बनाएंगे। इसी तरह से हम लोग अलग अलग चीज़ लेंगे और इस प्रक्रिया को दोहराएंगे। तो हम लोग क्या देखते हैं ना कि हर चीज़ का जो घुलने का कैपेसिटी रहता है ना वो अलग अलग होता है। मान लीजिए अगर 5 चम्मच आपका चीनी घुल रहा है तो हो सके 6 चम्मच नमक घुल जाए उतने ही पानी में, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ है नहीं खास, इसका मतलब ये समझ में आ गया आप लोग का कि अलग अलग चीज़ों की जो आपका घुलने की जो ये होती है ना वो अलग अलग होती है। जैसे यहाँ की क्या आप पाया कि जल विभिन्न पदार्थों की भिन्न भिन्न मात्रा को घोलता है, मतलब पानी जो है अलग अलग चीज़ों को अलग अलग मात्रा में वो घोलता है। कभी 4 चम्मच में ही वो संतृप्त हो जाता है, संतृप्त विलयन हो जाता है, कभी वो 5 चम्मच नमक में या 4 चम्मच चीनी में वो संतृप्त हो जाता है, ठीक है। एक ही क्वांटिटी ऑफ वाटर, यानी हम लोग आधा गिलास पानी में अगर जितना 5 चम्मच चीनी डालें तो उसी में वो संतृप्त हो जाएगा, या उसमें हम लोग 6 चम्मच नमक डालेंगे तब भी वो संतृप्त होगा। यानी अलग अलग पदार्थ को अलग अलग तरीके से वो घोलता है पानी, ठीक है। बस ये आपको जानना है। तो डियर यहाँ पे जो है जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ था हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। और हर चीज़ यहाँ पे हम आपको बता दिए, जितने भी कीवर्ड है कीवर्ड आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसी में से बनता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आपको यहाँ पे जो एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोग को देखना है, जैसे कि मंथन क्या था, संघनन क्या था। अभी हम आपको संघनन बताए थे, जिसमें कि पानी जो है गर्म करके फिर से गर्म होता है, वाष्प में कन्वर्ट होता है, फिर से वो पानी में कन्वर्ट हो रहा है, उस प्रक्रिया को हम लोग संघनन प्रक्रिया कहते हैं। निस्तांतरण, ठीक है, फिर वाष्पन, निस्यंदन, हस्तचयन क्या है, संतृप्त विलयन क्या है, अभी हम लोग डिस्कस किए। फिर अवसादन क्या है, डिस्कस किए थे। चालन क्या है, जो चलने से हम लोग चालते हैं उसका चालन कहते हैं। विलयन क्या है, जो पानी को हम लोग नमक डाल रहे हैं और घोल रहे हैं तो वो जो हम लोग को मिलता है उसको हम लोग विलयन कहते हैं। थ्रेशिंग क्या होता है, निष्पावन क्या होता है। क्लियर है। तो ये कुछ कीवर्ड था इसमें से, और इसी में से क्वेश्चन बनेगा इस चैप्टर से, ठीक है। तो हम लोग एमसीक्यू जब डिस्कस करेंगे तो आप लोगों को पूरी तरीके से इसका चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो डियर अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और या बिहार स्टेट के लिए, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे हम एनसीईआरटी के साथ साथ जो है बिहार स्टेट के कभी क्लास 6 to 10 का सारे बुक को डिस्कस करेंगे और साथ में एनसीईआरटी का। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। और ये चैनल में नए हैं ना तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और आपकी जो भी क्वेरीज होगा ना उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। और अगर आपको लगता है कि हमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए या हमें थोड़ा स्पीड में है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।